मैं तू मुझे भूल गया, मैं नहीं भूला, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूँ। अरे तू दुनिया में एक मर्तबा बड़ी मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ दिया था, उसी दुरूद को आज मैंने तेरे मीज़ान माशाअल्लाह, जिसकी वजह से ये आमाल नामे में नेकियां बढ़ी, गुनाह खत्म। समझ रहे? आला हजरत इस मैदान कयामत का नक्शा यूं पेश करते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। मुसलमानों, अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। रब ने कुरान में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। तो इनाम भी देते, खड़े होकर सुभान अल्लाह भी कहते। मेरे भाइयों, हमें भी तकरीर करना आती सुभान अल्लाह वाली, लेकिन मैं आपको कुछ नसीहत करके जाना चाहता हूँ। आपने पैसा खर्च किया, ये जाय नहीं होना चाहिए। अगर 5 लोग भी नमाजी बन गए तो मेरी तकरीर इंशाअल्लाह रब की बारगाह में कबूल हो। वाह वाह वाह। नमाज को हल्का मत समझा करो, ये नमाज ही है। करबलाए मोहल्ला की सरजमीन पर हैदर कर्रार के शहजादे सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 22,000 की फौज ने जिनकी तलवार को रोक न सकी, वो तलवार अगर रुकी थी तो अजान सुनकर रुकी थी। अजान सुनकर रुकी थी करबला में। और मेरे इमाम ने किसी चीज की परवाह किए बगैर अपनी गर्दन को अगर अपने रब के हवाले किया है, अपनी जान को रब के हवाले किया है, तो आप सब जानते हैं, बार बार सुने हैं कि वो सजदे में किया है। वहां ये वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। बेशक, सुभान अल्लाह। आपने क्या समझा नमाज को? इसलिए मेरे प्यारों, नमाज की पाबंदी किया करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की अहमियत को इस तरीके से उजागर फरमाया है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे सरकार जब जमीन पर तशरीफ लाए तो मेरे आका ने अल्लाह की हम्द बयान करने के बाद जुमले मुस्तफ़ा जाने रहमत, जो कायनात आलम में गर्दिश करता है, जो अल्लाह के हबीब के दहने मुबारक से निकलता है, वो ये था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। आए उम्मत के लोगों, कहाँ खो गए हो कि तुम अपने नबी पर दुरूद पढ़ना भूल जाते हो। जुमा के दिन जब सलात व सलाम के लिए खड़ा हुआ जाता है तो 2 हिस्सा लोग मस्जिद से बाहर निकल जाते हैं, यानी सलात व सलाम पढ़ने की भी फुर्सत नबी कौनैन की बारगाह में तुम्हें ना रही। और वो नबी जो जमीन पर तशरीफ ला रहे हैं तो रब्बे हबली की सदा अपने रब की बारगाह में लगा रहे हैं। अरे मेरे अल्लाह, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया। ऐलान नबूवत के बाद सहाबा इकराम की बेशुमार हदीस सरकार की और रिवायतें सहाबा इकराम कि अल्लाह के नबी हर मोड़ पर, हर लम्हा, हर घड़ी सिर्फ एक दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं हुजूर के निकाह में जब से आई, कभी मैंने अपने आका को रात भर बिस्तर पर सोते न देखा। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, उम्मुल मोमिनीन क्यों? हाँ, उम्मुल मोमिनीन फरमाती, जब हुजूर बिस्तर पर तशरीफ लाते, थोड़ी देर मेरे आका आराम करते और अल्लाह के हबीब की आंखें खुलती, मुस्तफा मस्जिद नबवी तशरीफ में जाते, अपने सर को सजदे में रखते, लंबा सजदा करते। कभी कभी तो अजान की आवाज आने लगती थी। मैंने पूछा है मेरे आका, किस गम ने आपको रुलाया है? तो मेरे आका
के हुजूर। उम्मत के लोगों, कभी तुमने भी बिस्तर पर लेटने के बाद अपने नबी को याद करके बिस्तर को छोड़कर मस्जिद का फर्श देखा है? देखा है कभी मस्जिद का फर्श? वो है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जिन्होंने, मेरे आका ने हर लम्हा, हर घड़ी, हर मोड़ पर दुआएं की हैं। इसी चीज को तो मेरे आला हजरत ने अपने नात के शेर में बयान किया। वाह वाह वाह। आपने सुना है कि दुनिया में सबसे पहली रोने वाली जात हजरत आदम अलैहिस्सलाम की है कि नहीं? बोलिए। अरे बोल दो मेरे भाई, चंदा नहीं मांग रहा हूं मैं आपसे। आदम अलैहिस्सलाम 350 साल। दूसरी जात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आती है। किसकी? याकूब अलैहिस्सलाम। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई, यहाँ तक कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के आंखों की बीनाई भी चली जाती है। ये जात। और तारीख में मौर्रिखीन ने एक और नाम लिखा है, शहादत इमाम हुसैन के बाद अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा जो आंख रखने वाली है वो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला। आज आता है माह मुहर्रम, कितने लोग आंसू बहाते हैं? कुछ नहीं, हु अल्लाह के अलावा कुछ न बचा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन। लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सबसे अजीम ज़ात जो रब की बारगाह में सिर्फ उम्मत की याद में रोने वाली है वो है मुस्तफा करीम की ज़ात। और जब इतना रोया मेरे आका ने, इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि अल्लाह के हबीब का रोना कायनात आलम में बेमिसल बेमिसाल बन गया। तब बरेली से आला हजरत की आवाज आती है। आला हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। मेरे भाइयों जरा गौर किया करो, अपने आका का रोना याद कर लिया। समझ रहे हैं आप? हो सकता है ये तकरीर अच्छी न लगे, क्योंकि नमाज पे जब बोलो तो लोगों को तकरीर पसंद नहीं आती। समझ रहे हैं? ऐसा है बहुत जगह ऐसा मामला। एक आध जगह तो ऐसा हुआ कहने के उनको कहाँ बुलाते यार, वो सिर्फ नमाज बताते। नमाज अगर ईमान वाले हैं आप तो आपके ऊपर नमाज फर्ज है। हर उस बंदे पर नमाज फर्ज है जो अल्लाह के हबीब से दिल की अता गहराइयों से मोहब्बत करता है। हर मुसलमान मर्द औरत आकिल बालिग पर नमाज फर्ज है। नमाज की अहमियत को जानो। मैं अर्ज ये कर रहा था, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाले ज़ाहिरी होता, मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तुरबते नूर में लिटाया जाता है तो हुजूर के खानदान के जो करीब लोग थे वो मेरे आका को कब्र अनवर के अंदर अपने दस्ते मुबारक से उतारते हैं। जब वो निकलने लगे तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि ये वो वद्दुहा वाला चेहरा था जिसको देखते थे तो भूख मिट जाती थी, प्यास खत्म हो जाती थी। आज अल्लाह के हबीब अपने चेहरे अनवर को हमसे पोशीदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ये मशीयत है तो लाओ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे का आखिरी बार दीदार कर लें। जब चेहरे मुस्तफा जाने रहमत से मुबारक कफन को हटाया जाता है तो आंखें सहाबा ने देखी कि अल्लाह के हबीब के होंठ मुबारक हरकत कर रहे हैं, अल्लाह के महबूब के होंठ हरकत कर रहे हैं। फरमाते हैं जब कान लगाकर मैंने सुना तो लबे मुस्तफा से ये आवाज आ रही थी, उम्मती 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 उम्मती। ऐ उम्मत के लोगों कहां खो गए हो? तुम्हारे नबी जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए तब भी याद किया तो और आज उम्मत के लोग
अपने मन की जिंदगी गुजारते हैं। कहते हैं अपनी जिंदगी चाहे जैसे गुजारो, किसी से क्या मतलब, ये तुम्हारी जिंदगी है। अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि हमारी जान पर हमसे 1000 गुना ज्यादा मेरे मुस्तफा करीम का बेशक। इसीलिए तो मेरे पीरो मुर्शिद सरकारे ताजो शरिया आए फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जिंदगी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, बोले सुभान अल्लाह। जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, हाँ नबी की चमक। जिनके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। मेरे भाइयों, बहुत संजीदगी से सुना अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छा लगा। बस 2-3 बातें होकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैंने एक आपके साथ अक्कासी की, एक नजरिया पेश किया। अल्लाह के हबीब ने अपनी उम्मत को किस तरीके से याद फरमाया। अब उम्मत पर क्या जिम्मेदारी है, उम्मत पर क्या जिम्मेदारी है। अब एक बात और इसी मौजू से सुनने मोहब्बतों के साथ बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात ज़ाहिरी है, सहाबा रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर है, क्योंकि सहाबा इकराम अपने नबी से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करते थे। सुभान अल्लाह। वो सब कुछ अपनी जिंदगी में हुजूर ही को जानते थे। दुख होता, मुसीबत होती, परेशानी होती, मुश्किल से मुश्किल हालात होते, वो सब रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज करते थे। एक बार एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, यहाँ आपका दीदार नसीब होता है। हुजूर, कयामत के दिन अगर हम आपका दीदार करना चाहें, आपसे मुलाकात करना चाहें, तो आका कयामत में कहाँ मुलाकात होगी? जरा गौर से सुनिएगा इस बात गौर से, और अपने आप इसके पर नतीजा निकालिएगा। कयामत के दिन हुजूर से सहाबा ने पूछा कहाँ मुलाकात होगी? अल्लाह के हबीब ने 3 मकामात की निशानदेही फरमाई, और वो 3 मकामात, तीनों मकामात मुश्किल तरीन मकामात हैं उम्मत के लिए। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कयामत के दिन मेरा दीदार करने की तड़प तुम्हें पैदा हो तो हौज़े कौसर पे आ जाना। कहाँ आ जाना? हौज़े कौसर, जहां उम्मत प्यास की वजह से तड़प रही होगी, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, लोग प्यास प्यास कर रहे होंगे, अल अतश की सदाएं आ रही होंगी। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, या इलाही, जब ज़बानें बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो।
आला हजरत दुआ करते, मेरे मौला जब कयामत के दिन प्यास की शिद्दत तड़पाए और जबान प्यास की वजह से मुंह से बाहर आ जाए, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कौसर का मालिक रब ने बनाया है, महबूब के हाथों से कौसर का पानी नसीब। वाह वाह वाह। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कौसर पे आ जाए। नबी कौनैन से साहबा ने कहा अगर वहां मुलाकात ना हो तो मेरे आका फरमाते हैं कि पुलसिरात पर आ जाना। पुलसिरात जो तलवार की धार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। ऐ उम्मत के लोगों, नाच गाना की मस्ती में अपनी जिंदगी गुजारने वालों, शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, नबी के दीन का मजाक बनाने वालों, इस्लाम की बेहुरमती करने वालों, जरा कयामत के नक्शे को भी मुलाहिजा फरमा लो, जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ने फरमाया वइन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। ये वो मकाम है जिस मकाम से हर एक को गुजरना है, कोई बचने वाला नहीं है। वो पुलसिरात का रास्ता होगा। अल्लाह तबारक व तआला उस पर अपने बंदों का हिसाब लेगा, बंदा उससे गुजरेगा। लेकिन आया है कि जब पुलसिरात से बंदा गुजरेगा, जो ईमान वाला होगा, ईमान का नूर जो इस दुनिया से ले गया होगा, जब उसका गुजर होगा तो जहन्नम से आवाज आएगी, ऐ नबी के गुलामों जल्दी से गुजर जाओ, तुम्हारे इश्क रिसालत की बुनियाद पर हमारे अंदर सर्दी पैदा हो। वो शान है मोमिन की, जो मोमिन होंगे वो इस शान के साथ गुजर जाएंगे कि एहसास भी नहीं होगा। लेकिन जो बदअमल होंगे, बद किरदार होंगे, बद इखलाक होंगे, नबी कौनैन की शरीयत का मजाक उड़ाने वाले होंगे, वो कैसे गुजरेंगे? लड़खड़ाते हुए। कोई कट रहा होगा, कोई आधा इधर हो रहा होगा, आधा उधर हो रहा होगा। बड़ा अजीब मंजर है वो, जब किताबों में पढ़ो तो आंखों में आंसू आता है। लेकिन हम तो इश्क वाले हैं, इश्क की बात करते हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है कि अल्लाह के हबीब ने फरमाया पुलसिरात पर हुजूर वहां क्या कर रहे होंगे? उम्मत गुजर रही है, जरा देखो नबी की मोहब्बत, मेरी तरफ देखें, हुजूर की मोहब्बत, बस आपके दिल में जल्दी यही खत्म हो जाए। मतलब इस मंजर पर भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था 5 मिनट। कयामत का दिन है, पुलसिरात का मामला, गुजर रहे हैं लोग, कट रहे हैं, पिट रहे हैं। मेरे सरकार पुलसिरात के किनारे खड़े होकर जब अपनी उम्मत को गुजरते हुए देखेंगे तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, रब्बे सल्लिम उम्मती। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। ऐ दीवानो, आज तुम दुनिया में न जाने किससे किससे मोहब्बत करते हो, कयामत के दिन तो एक ही जात है जो वहां भी तुम्हारे भलाई के लिए दुआ करेगी। वो जात कोई और नहीं है, आमिना का लाल, अल्लाह का महबूब मोहम्मदुर रसूल। हुजूर रब्बे सल्लिम की सदा लगा रहे होंगे, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, सलामती के साथ गुजार दे। आला हजरत फरमाते हैं जब पुलसिरात से गुजर हो, मुस्तफा की दुआ हो, तो फिर हमें खौफ किस बात का, हमें गम किस बात का। आला हजरत फरमाते हैं फिर रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए, रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद, कि रसूलुल्लाह की दुआ जब हमारे साथ है तो अब इसको मस्ती के साथ गुजरो। हजरात गिरामी, जब मोहब्बत रसूल को दिल में अपनाया होगा, जगह दी होगी, तभी तो वहां ये मिजाज पैदा होगा। यहाँ तो सलमान खान, आमिर खान, न जाने कौन कौन खान की मोहब्बत दिल में बसी हुई है। आज फॉलोअर बनते, हम उनके फैन हैं, उनके फॉलोअर हैं। अरे दुनिया में किसी के फैन और फॉलोअर बन जाओ, तुम्हें जन्नत का रास्ता कोई नहीं दिखाएगा। जन्नत का रास्ता एक ही जात के फैन बनने से है, वो जात है मेरे आका मोहम्मद रसूल। इसलिए दुनियादारों के फैन मत बनो, अगर फैन बनना है तो मदीने के ताजदार,
फैन उसके बनो जिसके फैन अबू बकर सिद्दीक थे, उमर फारूक आजम थे, उस्मान गनी थे, मौला अली थे, 1,40,000 से ज्यादा सहाबा इकराम। उस जात के फैन बनो, फिर तो तुम्हें फायदा हासिल होगा। फैन बनने का शौक हजरात गिरामी। तीसरी जगह हुजूर फरमाते हैं कि तीसरी जगह अगर वहां भी ना बोलूं तो फिर मीज़ाने अमल पर आ जाए। कहां? मीज़ाने अमल, जहां अमल तौले जाएंगे, नेकी बुराई का मामला जहां होगा वहां आ जाना। जहां गुनाहों की गठरी होगी, समझ रहे, अमल तौले जाएंगे। आज तो हम जो करते हैं, हम तो कहते ना, अरे जो कुछ करना है कर लो, ये दुनिया है 4 दिन की है, मजा ले लो। ये हमारे कौम के लोगों के जुमले से भी बचो, क्योंकि हर जुमला कामयाब नहीं होता। समझ रहे, जुमले बोलने वाले और लोग, हम हुजूर के गुलाम हैं। हाँ, एक जुमलेबाज था जो बड़ा मशहूर हुआ। मुसलमानों, अपने नबी के गुलाम बनो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मीज़ाने अमल, जहां अमाल तौला जाएगा। अमाल के बारे में मालूम है, अल्लाह ताला फरमाता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अल्लाह फरमाता है जर्रा बराबर नेकी करोगे, जर्रा बराबर, जर्रा ये यहाँ से उठाएं और हवा में चुटकी में बजा के उड़ा दें, उसे जर्रा कहते हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। जर्रा बराबर भी अगर नेकी आपने अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए की है तो कयामत के दिन अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अगर जर्रा बराबर बुराई की है तो उसका भी बदला कयामत के दिन मिलेगा। ये मत सोचना कि हमने जो कुछ किया मौलाना साहब ने नहीं देखा, नाजिम साहब ने नहीं देखा, कारी इकरार साहब ने नहीं देखा, माँ बाप ने नहीं देखा, गांव के लोगों ने नहीं देखा, खेतों में बागों में जाके जुए पत्ते शराब पी के आ जाते, किसी ने नहीं देखा। कोई देखे ना देखे, लेकिन जिस रब के बंदे हो उसकी जात अलीमुम बिदातिस सुदूर, उससे कहाँ छुपोगे। हजरात गिरामी, हुजूर फरमाते मीज़ाने अमल पर वहां क्या आलम होगा, वहां अमाल तौले जाएंगे। गुनाह जो भी आप किए होंगे सारे दफ्तर मौजूद होंगे, गुनाह का दफ्तर आपके सामने होगा। आप कहोगे ये तो मैंने किया नहीं, ये तो मैंने किया नहीं। रब फरमाएगा नहीं नहीं, मेरे फरिश्तों ने वही लिखा है जो कुछ तुमने किया, वही लिखा है जो किया है। और कोई देखे ना देखे ना, किरामन कातिबीन तो कंधे पे मौजूद है, उनसे बच के कहां जाओ। जरा सोचा करो, गौर किया करो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मीज़ान अमल पर आना, वहां मुलाकात होगी, वहां हुजूर पाक अपनी उम्मत के लिए क्या कर रहे होंगे। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं एक शख्स आएगा, उसके गुनाह तौले जाएंगे, नेकियां तौली जाएंगी, नेकियों का पता नहीं होगा, गुनाह इतना होगा, हुक्म होगा इसे जन्नत में जहन्नम में ले जाओ। जनाब आदम अलैहिस्सलाम एक मकाम से देख, जैसे ही देखेंगे कि मोहम्मद का उम्मती जहन्नम में जा रहा है, जनाब आदम आवाज देंगे वाह मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत की खबर लीजिए। हुजूर फरमाते मैं मकामे महमूद पर रहूंगा, वहां से दौड़ता हुआ तेज कदमों के साथ आका तशरीफ ले जाएंगे। फरिश्तों से कहेंगे रुको, कहां ले जा रहे हो, इसका अमाल तौला जा गया, इसके पास नेकियां नहीं है, जहन्नम में जा रहा है। मेरे नबी का इख्तियार देखो, हुजूर फरमाते रुको, इसका अमल फिर से तौला, फिर से मीज़ान करो। कहां है वो लोग जो नबी के इख्तियार को ठुकरा देते हैं। अरे नबी के इख्तियार को ठुकराने वालों, कयामत के दिन तुम्हें भी नबी की जरूरत पड़ेगी। कोई ऐसा बंदा नहीं जिसे नबी की जरूरत न पड़ेगी। हुजूर का इख्तियार होगा, फिर से तौला जाएगा। अब मेरे आका अपने दस्ते मुबारक से कोई रुक्का लेंगे, मेरा मीज़ाने अमल के तराजू में डालेंगे। अब जब वो रुक्का पड़ेगा तो नेकियां बढ़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगे। बोल दे सुभान अल्लाह। गुनाह खत्म, नेकियां बढ़ गई। अब वो जन्नत में जा रहा है, वो पूछेगा फरिश्तों से ये कौन है जिसने आज हमारे साथ ये मसीहाई की है, जरा मैं मुलाकात तो कर लो। फरिश्तों से इजाजत लेगा, फरिश्ते इजाजत देंगे, वो पीछे आएगा, कौन है आप। आज तो सबने इज़हबू इला गैरी कहा था, कोई क्या नालहा कहने वाला नहीं था, सबने तो नफ्सी नफ्सी किया था। मेरे आका फरमाए तू मुझे भूल गया, मैं नहीं भूला, तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा आका हूँ। अरे तू दुनिया में एक मर्तबा बड़ी मोहब्बत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ दिया था, उसी दुरूद को आज मैंने तेरे मीज़ान, जिसकी वजह से ये
आमाल नामे में नेकियां बढ़ी, गुनाह खत्म। समझ रहे? आला हजरत इस मैदान कयामत का नक्शा यूं पेश करते हैं कि पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। उस दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। मुसलमानों, अल्लाह से डरो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। रब ने कुरान में फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का खूब चर्चा करो। अल्लाह ताला की नेमत हजार लाख करोड़ अरब खरब नहीं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। बेशुमार परवरदिगार आलम की नेमतें हैं, लेकिन तमाम नेमतों का जो माहसल है, जो सारी कायनात की नेमतों की असल है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर का जिक्र कर लो, सारी नेमतों के जिक्र का हक अदा हो जाएगा। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।